नमस्कार, ये ऋषिकेश राइटिंग है। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राकेश सेमवाल। हम बैठे हैं राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मुनिकीरेती, रामझूला, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल और नरेंद्र नगर तहसील में ये आता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपने हमें समय दिया। और डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे योग डिपार्टमेंट देखते हैं और आयुर्वेद डिपार्टमेंट भी देखते हैं। जब टीम नरेंद्र नगर से आती हैं तो उनके साथ सभी जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सेंटर हैं मुनिकीरेती के अंदर, उसमें भी जाते हैं, देख रेख करते हैं। डॉक्टर साहब, योग के विषय में आप बताइए, कैसे आपका योग में आना हुआ और हमारे मुनिकीरेती आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ने आपको चुना योग प्रशिक्षक के तौर पे और एज अ डॉक्टर के तौर पे। देखिए, मैं वैसे संस्कृत से पढ़ा लिखा था, संस्कृत कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई शुरू की। और जब मैं देहरादून में गया तो ऋषिकेश क्षेत्र से बहुत जुड़ाव था पहले से। तो हम देहरादून में गया तो योग के क्षेत्र में देखा, हमने बढ़ावा बहुत था। उस समय 2007-8 की बात थी जब हम योग के क्षेत्र में आए। योग हम बहुत पहले से करते थे। जब हम संस्कृत में रहते थे तो हम सुबह योग क्लासेस लेते थे, तो उससे जुड़ाव हो गया। फिर मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज राजपुर रोड से हमने योग की पढ़ाई शुरू की। यूनिवर्सिटी हमारे हरिद्वार संस्कृत यूनिवर्सिटी रही। तो 2010-11-12 में मैंने इसमें MA डिग्री प्राप्त की। फिर मैंने PhD लखनऊ यूनिवर्सिटी, साईनाथ यूनिवर्सिटी से हमने PhD डिग्री प्राप्त की। और मैं उसके बाद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा परिषद दिल्ली से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने डिप्लोमा प्राप्त किया। तब मैं 2019 में आयुर्वेदिक से जुड़ा और आज तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी, मुनिकीरेती क्षेत्र में योग को किस तरीके से आप देखते हैं और आपका क्या विज़न है योग को लेके? देखिए, योग आज की डेट में हमने योग को मुनिकीरेती देखें, हम ऋषिकेश को राजधानी मानते हैं योग के क्षेत्र में। ऋषिकेश में हम योग को जितना पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जितना हमारे ऋषिकेश को बढ़ावा दिया गया योग से। और आज की डेट में योग के क्षेत्र में हर देश में हमारे योग प्रशिक्षक हर जगह कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको बढ़ावा देने के लिए हमने कई बार कहा कि कुछ नई सोच के साथ इसे आगे बढ़ाया जाए, नई पीढ़ियों के लिए नई सोच के साथ इसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे हमने आज की डेट में इनकम का स्रोत बना दिया योग को, पर जो असली योग है उससे हम बहुत पीछे हट रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आपके नज़रिए से, आपके पढ़ाई लिखाई के नज़रिए से असली योग क्या है और जो आज के वर्तमान युग में जो योग चल रहा है वो क्या है? देखो, कुछ हम इस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। आज की डेट में जो समय वक्त चल रहा है उससे तो हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं जी। पर जो हमारा योग है, जो ऋषि मुनियों का योग है, उस परंपरा को भी आगे बढ़ाया जाए। इसमें इस क्षेत्र में हम काफ़ी खुली तौर पे हम बोल सकते हैं कि भाई हम ऋषि परंपरा से हैं जी। आज में हमने आर्टिस्ट कर दिया, कई चीज़ें ऐसी होती मॉडिफाई कर दिया, पर हम उस चीज़ को ना छोड़ें जिस चीज़ का जो ये मूल है। डॉक्टर साहब, इस सेंटर के बारे में हमें बताइए। ये सेंटर क्या है, कब खुला और क्या क्या सेवाएं इस सेंटर में दी जा रही हैं? हमारे हॉस्पिटल में वैसे बहुत पुराना है, पर हमारे पास 2013 में ये बिल्डिंग बनी है और यहाँ पे हमारा पंचकर्मा डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट है और योग का हमारे पास कैंपस है। योग थेरेपियाँ चलती हैं और पंचकर्मा में हमारे पंचकर्मा थेरेपियाँ हैं, जिसमें पूर्ण स्टाफ है हमारे पास। और काफ़ी बेनिफिट लोगों को यहाँ से मिल रहा है, गरीब से लेकर उससे अमीरी तक बहुत लोग यहाँ पे जो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं जी। अगर हम फीस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या न्यूनतम फीस क्या है कि किस तरीके से आप? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी और गवर्नमेंट की न्यूनतम फीस है हमारे पास जी। योग हमारी फ्री क्लासेस हैं, हम फ्री में योग क्लासेस दे रहे हैं, योग थेरेपी फ्री में दे रहे हैं। हमारे पास OPD का 10 रुपये का
पर्चा बनता है, उसी में हम योग क्लासेस लेकर, दवाई से लेकर सब चीज़ उपलब्ध मिलती हैं। पंचकर्मा का हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 से अंदर इसका उपचार है। जैसे सिरोधार है 100 रुपये, इस हिसाब से 100 से ज़्यादा हमारे पास कोई वो है ही नहीं। अनेक थेरेपियों के लिए जैसे 30-40 रुपये, 50 रुपये ऐसी थेरेपियाँ होती हैं। गवर्नमेंट रेट पर बहुत कम बजट में। पर ऐसा क्यों है कि जैसे कम रेट होने के बावजूद भी लोग कम विजिट करते हैं? देखिए आज का क्या आयुर्वेद, मतलब हम बोलते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं ऋषिकेश एक इंटरनेशनल सिटी हो गया है जहाँ पे विदेशों से लोग आते हैं, यहाँ राजस्व बढ़ता है उत्तराखंड सरकार का। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पंचकर्म के लिए कई विदेशी लोग आते हैं, पर वो लोग यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते? देखो हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास तो काफ़ी वो है पेशेंट हैं जो पंचकर्मा में काफ़ी आउट कंट्री से लेकर और लोकल लोग जो हमारे पास हैं तो बहुत सारे यहाँ पे उपचार करा के जाते हैं। और हमारे पास शिफ्ट वाइज भी अभी भी आप देखेंगे तो हमारी शिफ्ट खाली नहीं है। पर ये है कि इसके लिए हम कितना बढ़ावा दे सकते हैं, कितना हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे सरकार से जो चीज़ इनकम हो रही है कि सरकार तक किस हिसाब से सरकार इनकम में इसे करें, तो हमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत होती है। कि कभी जैसे हमारे प्राइवेट क्षेत्र में देखा होगा आपने, यहाँ पे सारे पंचकर्मा सेंटर आज की डेट में डेवलप हैं। सो आपके हिसाब से, आपके इंस्पेक्शन के हिसाब से कितने पंचकर्मा सेंटर अभी हमारे मुनिकीरेती में क्षेत्र में? मुनिकीरेती में लगभग 100 से ऊपर प्राइवेट पंचकर्मा सेंटर वैलिड है। और इतने हमारे योगा स्कूल भी यहाँ पे जो टीचर ट्रेनिंग करा रहे हैं और प्राइवेट क्लासेस कराते हैं, 100 से ऊपर इंस्टीट्यूट हमारे अभी डेवलप है इस तपोवन क्षेत्र में और ऋषिकेश मुनिकीरेती क्षेत्र में। आपने बोला आपने पीएचडी करी, तो जब कोई भी स्टूडेंट पीएचडी करता है तो वो एक किताब लिखता है, मतलब एक रिसर्च करता है, तो आपकी किताब कौन सी है जो आपने लिखी, या सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने काम किया? मेरे पास था मिडिल क्लास वुमन पे था, मिडिल क्लास लड़कियों पे मैंने रिसर्च किया था कि उनकी योग से क्या बेनिफिट होते हैं। इसमें मैंने किताब भी निकाली थी बीच में। और तो हम कई रिसर्च में तो बीच में काफ़ी रिसर्च भी करता हूँ कि वैसे हमें इस क्षेत्र में और इस योग से हम बुजुर्गों से लेकर जवान से लेकर बच्चे तक क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम किस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इस योग को, बच्चे को किस हिसाब से दिखाएं, और जो हमारे मिडिल क्लास हो, हमारे यंग जनरेशन है तो उनको क्या कराएंगे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या योग में क्या क्या चिकित्सा दी जाए, उसमें हमने काफ़ी वो किया है, प्रैक्टिकल तौर पर हमने काफ़ी वो किया है। जी। और डॉक्टर साहब, कौन कौन सी एज में कौन कौन से योगा किए जा सकते हैं? देखो योग एज नहीं देखता है। हाँ जी, हाँ हम मानते हैं कि योग एज नहीं देखता है, पर एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी एक अलग अलग प्रकार की क्षमता है। जैसे यंग एज तो आसन कर लेते हैं, है ना? देखो आसन आज की डेट में यदि हम दिनचर्या बनाएं अपना, और खान पान से लेकर राइट साइड से लेकर हम शुरू करें, खान पान हमारा सही रहे, सात्विक रहे, अच्छा रहे, तो कहते हैं योग में बूढ़ा नहीं होता है। हाँ जी, बुजुर्ग नहीं होता है। योग हम 80 साल का आदमी भी हम ध्यान, प्राणायाम, कई चीज़ें हैं जो हम इस क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं कि हम इस चीज़ के कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज हल्की कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम जवान में बहुत सारी एक्सरसाइज, कोई जवान आदमी आसन नहीं कर सकता, एकदम आसन नहीं कर सकता, उसे भी हमेशा अभ्यास चाहिए होता है। तो वही दिनचर्या होता है, यदि अभ्यास सही है तो हर आदमी योग कर सकता है, कर भी रहा है। जी, अभी जैसे हाल ही में हमारे यहाँ पे नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, देखा गया ऋषिकेश में अभी हमने देखा कि कई सारे जो इंडिया के 29 स्टेट्स हैं वहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन आए थे, किसी ने राफ्टिंग किया, अलग अलग क्षेत्र में गेम प्ले किए। तो उसमें से एक आवाज़ उठी थी कि योग को भी हम स्पोर्ट्स में लेके आएंगे, वो कार्यरत हो रहा है। पर आप जब हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, धरातल पर देखते हैं, तो क्या आपके हिसाब से क्या योगा स्टूडेंट या योगा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो योगा हॉल या योगा स्पोर्ट्स स्टेडियम बन पाए कि नहीं बन पाए? देखो हम इस क्षेत्र में तो मैंने बहुत कार्य किया था, 2010 से मैं लगा भी था सरकार के उसमें, पर हमारे पास
ऐसे सेंटर नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेन कर पाएँ और उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन कर पाएँ। हमने कभी देखा है, मैंने एक कोई योगासन भारत है वो जो कंपटीशन करा रहा है, पर हम उस चीज़ के लिए अपना जब तक हमारा ज़मीनी स्तर सही नहीं होगा तब तक हम अपने बच्चों को वो नहीं कर पाएँ। जबकि हमारा उत्तराखंड का बच्चा अभी इंटरनेशनल खेल के आ चुका है, भले गुरुराम राय से पढ़ा हुआ बच्चा है और देहरादून से जिले से खेल रहा है, तो नेशनल इंटरनेशनल तक सेलेक्ट हो चुका है वो। पर हम उन बच्चों को गुणवत्ता देने के लिए हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है। हम कहाँ उन बच्चों को ट्रेन करें, कहाँ स्पोर्ट्स के उनको नियम सिखाएं कि योग में, क्योंकि हम योग करते हैं तो हम अपने धारणा से करते हैं हमें ये करना। जब हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसके लिए नियम चाहिए होता है कि उसका टाइमिंग होता है, सब चीज़ देखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बच्चों को ट्रेन करने के लिए हमें ऐसी जगह बनानी पड़ेंगी, ऐसा योगा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिससे हम आगे बढ़ा पाएंगे। जी, अभी हम हाल ही स्थिति देखें, जैसे तपोवन हमारे क्षेत्र है, मुनि की रेती में आता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जब जम्मुकेश्वर में हम लक्ष्मण झूला जाते हैं, ऋषिकेश में डिस्ट्रिक्ट देहरादून में हम जाते हैं, तो हमें खेलने के ग्राउंड तो कम मिलते हैं, पर हमें कंक्रीट का एक जो जंगल है वो ज़्यादा मिलता है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर पाएँ कि बच्चों को वो स्पेस मिलेगा जहाँ पे वो ग्रो हो सकें, खेल सकें। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हम तपोवन क्षेत्र में जाते हैं, एक सरकारी स्कूल है, एक छोटा सा 5वीं कक्षा तक का स्कूल है, वो चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि कैसे बच्चा एक सीमेंट की बिल्डिंग के अंदर ही पढ़ रहा है, ना तो उसके पास स्पेस है कि वो कुछ भाग सके, दौड़ सके। देखो, हम कहते हैं जब हम प्रकृति के साथ खेलते हैं तो नुकसान हमें ही होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें, जब हम इस क्षेत्र में बढ़ रहे थे, हमने कहा देखो जब हम शुरुआती नर्सरी से हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हर स्कूल में जैसे योग टीचर आज की डेट में रहेंगे तो बच्चा हमारा शुरू से ही ग्रोथ करेगा, नर्सरी से ग्रोथ करना शुरू करेगा। तो उसके लिए हमें जगह भी देखनी पड़ेगी, प्रकृति भी देखनी पड़ेगी, उसकी प्राकृतिक कैसी स्थिति में जी रहा है। आज की डेट में हम देखा होगा आपने, मैं गलत उसमें ले जा रहा हूँ और पॉइंट ले जा रहा हूँ कि हम 50 बीमारियों से घिरे हुए हैं जी। हमारे पास समय नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपन जब तक आप 1 से 2 घंटा 4 घंटा अपने को समय नहीं दे पाएंगे तब तक आप सही नहीं हो सकते और स्वस्थ नहीं हो सकते। जी, स्वास्थ्य की बात की जाए, अगर खान पीन की बात की जाए, तो अभी हम जैसे देखते हैं, एक न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि कभी हमें देख रहे हैं कि आजकल वो ई चीज़ है या कोई भी जैसे जनरली स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मतलब हेल्प करती है किसी भी बीमारी को दूर करने में, वो भी आजकल नकली जैसे आ रही हैं मार्केट में। तो कैसे जो व्यक्ति है या कैसे जो एक योग साधक है या योग शिक्षक है जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, वो कैसे चूज़ करे कि हाँ ये चीज़ सही है उसके खाने के लिए? देखो, अब तो जब तक हम स्वयं इस चीज़ के क्षेत्र में ना रहें, और आज की डेट में जितना दवाइयों से भरा, केमिकल से भरा हुआ ज़्यादा आज की डेट में डेवलप हो रहा है, तो ये शरीर के लिए तो नुकसान है ही। हम जेनेटिक चीज़ नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि अभी देखो हम उत्तराखंडी की बात करें, हम गांव के क्षेत्र में जाएंगे तो सारी आज की जो खेतियाँ हैं सारा ख़त्म हो चुके हैं जी। तो हम आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इस दवाइयों का नुकसान हमारे किस तरह से कम नुकसान हो, कितना देखें। हमारे आयुर्वेद में कहते थे ना कि हम जब योग में गए थे, उन्होंने कहा जितना हम डाइट चार्ट करेंगे, हरी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे और केमिकल फ्री चीज़ें खाएंगे, इसके लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी जी। पर अब हर चीज़ दवाइयों से जुड़ा हुआ आ रहा है। मैं देख रहा था, कल वीडियो देख रहा था कि एक लौकी को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उसे बढ़ाया। पर आज के बच्चे भी इसी ग्रोथ में बढ़ रहे हैं जी। ये बीमारियों के हमारे लिए जड़ बना है। तो हम इसके लिए प्रकृति क्षेत्र में जाएंगे तो काफ़ी सुधार कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव में डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेतियाँ कर सकते हैं। इसके लिए हम
हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। किसी के जब अपना स्वास्थ्य देखना है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। जी दूसरे को हम खाली बोल सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। जी जी जब तक हम अपने जीवन शैली भी नहीं उतारेंगे तब जी तक नहीं हो पाएगा। जी। जैसे हमने कुछ समय पहले देखा था कि जब अमेरिका जो जैसे हल्दी जैसी चीज़ को पेटेंट कर रहा था, तो उस समय हमारे यहाँ से काफ़ी विरोध हुआ था, उसको एक जागरूकता आई थी। हमने कुछ समय पहले देखा था कि जैसे अमेरिका में जैसे हम प्राणायाम करते हैं, मतलब अनुलोम विलोम या करते हैं, रेचक कुंभक प्राणायाम करते हैं, योग में भी इसकी बहुत सारे गुणवत्ता है। तो वो उसको अल्टरनेटिव ब्रीथिंग के नाम से बेच रहे थे, पेटेंट कर रहे थे, तो यहाँ से भी आवाज़ उठी। तो उसके बारे में क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हम वो मार्केटिंग करते हैं जी हम जो चीज़ वो कहते हैं कि हम उगा रहे हैं वो बेच रहे हैं। जी हमारे यहाँ से पैदा हो रहा है वो बेच रहे हैं। हाँ जी मैंने अभी बीच में देखा था कि हर्षिल की हवा पानियों पे भर के बेची जा रही थी। हाँ जी तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हम उसका उपयोग और मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। जो चीज़ हम आज की डेट में कर रहे हैं उसका हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो मार्केटिंग कर रहे हैं, नाम चेंज करके उसके मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हम जब तक हम अपने को डेवलप नहीं करें, अपनी मार्केटिंग अपने लेवल पे ना पहुंचाएं, तब तक हम इस क्षेत्र में पिछड़ा ही रहेंगे। जबकि हमारे देखो आज की डेट में हर देश का नागरिक यहाँ से योग सीख के जाता है जी पर हमारे लोग इस क्षेत्र से बहुत दूर है। हमारे चाहे अब धीरे धीरे लोगों पे जागरूकता आ रही है तो अब कर रहे हैं, पर नहीं तो हमारे लोग बहुत पीछे हैं। आप तपोवन में जाएंगे, इस क्षेत्र में जाएंगे तो सारे कई कंट्रियों के देश के लोग यहाँ से योगा डिप्लोमा लेके 20-30 घंटे में जाके वो कर रहे हैं। देखो 20-30 घंटे का कोर्स करके वो योग नहीं सीख सकता, पर वो वहाँ उस चीज़ को मार्केट करके बेच रहा है। जी जी हमारा बच्चा यहाँ तक हमें इतना प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमारा बच्चा वहाँ जाके इनको ट्रेन करे। जी तो हम ये चाहते हैं कि कई मैंने भारत सरकार जी से भी अनुरोध किया था इस क्षेत्र में कि आप हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाएं। यहाँ का बच्चा वहाँ जाए तो उसे रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी हम देखते हैं ICCR एक संस्था है भारत की, इंडियन कल्चर जो संस्था को प्रमोट करते हैं, उससे भी कई योग शिक्षक जाते हैं एज अ डिप्लोमेटिक वे में, वो योग पढ़ाते हैं, वो भी एक पहल है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के बच्चों को वो नॉलेज कैसे दी जाए, वो कैसे समझाया जाए कि आप ये भी एक माध्यम है कि इसके थ्रू आप जा सकते हैं? देखिए, बच्चों के अंदर जब तक हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे तब तक हम उस क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दे सकेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हम यदि किसी लाइन को चूज करते हैं, जब तक हम उस बच्चे को मैंडेटरी सेट नहीं करते हैं कि भाई आपको इस क्षेत्र में काम करना, इस क्षेत्र के लिए आप सक्षम हैं। बच्चा आज की डेट में नशे का आदी हो चुका है जी। मैं अभी जा रहा था तो इतने छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कई चीज़ मदिरा पान कर रहे हैं। तो वो हमारा कल्चर वो कल्चर नहीं रह गया जो पहले था। अब वो कल्चर बनाने के लिए हमें उस क्षेत्र उस लेवल में काम करना पड़ेगा, उस नशा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। हम कई बच्चों को बोलते भी हैं, जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो बोलता हूँ, आप जब तक इस क्षेत्र से दूर नहीं रहेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं है तब तक वो कोई कई क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। जी जी। तो हम चाहते हैं आज की डेट में तो सरकार को भी और स्वयं आज के उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म तभी तैयार हो पाएगा जब हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम जैसे योग के क्षेत्र में हैं, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो सरकार भी एक वो कहती है ना कि नीतिगत करती है कि भाई जी कार्य। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे जाते जाते आखिरी प्रश्न है, जैसे जब बच्चा जो है 12th स्टैंडर्ड कर लेता है, मतलब यहाँ पे एजुकेशन जैसे 12th स्टैंडर्ड कर लेता है, तो उसके वो अलग अलग जाता है काउंसलिंग के लिए करके। क्या योग में भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे बच्चा जाए, उसको योग की काउंसलिंग हो सके कि उसको सही डायरेक्शन मिले? नहीं, ये इसकी आप कमी समझते हैं? हाँ, कमियाँ तो हैं, पर देखो हमारे पास निदेशालय हैं और कई प्राइवेट कॉलेज भी काउंसलिंग करते हैं, पर हम उस स्तर पे उस बच्चे को मेंटली फिट नहीं कर पाते हैं कि वो आयुर्वेदिक से और योग और किसी भी आयुर्वेदिक क्षेत्र में आगे बढ़ाए। आज की डेट में रोजगार, जबकि आयुर्वेदिक में अच्छा रोजगार है, अच्छा वो है, आय का साधन बन रहा है। आज की डेट में जब से माननीय
माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से हम आयुर्वेदिक को एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। और आयुर्वेदिक बड़ा भी, योग आप विश्वगुरु है हमारे उसमें, आप देखोगे तो 160 से 70 कंट्रियों ने योग को अपनाया है। एक ही कॉल पे इतने लोग, इतने देश जुड़े हैं। तो हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे यदि हमारे देखो गाइडेंस ऊपर से सही होगी तो बच्चा आगे ग्रोथ करेगा। जब गाइडेंस हट जाएगी तो ग्रोथ नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि आयुर्वेद हमारा गाइड करें, आयुर्वेद हमसे गाइड करें, या आयुर्वेद जो हमारे क्षेत्र में जा रहे हैं, आयुर्वेदिक क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको गाइड करने के लिए एक काउंसलिंग होनी जरूरी है। जब काउंसलिंग करेंगे तो आगे ग्रोथ करेगा, बच्चा आगे ग्रोथ करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अरे तो ये हमारे साथ थे आज डॉक्टर सेमवाल जी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुनि की रेती, रामझूला। नमस्ते।